बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में बड़ा सैयारा इन बुरुज को सड़कपति से करोड़पति और इनको करोड़पति से सड़कपति बनाकर छोड़ेगा। कौन से बुरुज रहेंगे, इसके हवाले से हम बात करेंगे। एक्शन ऑफ बिग प्लैनेट फ्रॉम 2025, 2025 से इसका आगाज हो जाएगा। पैसा या तो भर भर के आएगा या फिर जो है वो भी चला जाएगा। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं 12 बुरुज हैं एरी से लेके पाइसेस तक, और इनमें से किन किन पर शनि की वजह से, क्योंकि शनि सैटर्न की अगर हम बात करें 30 मार्च 2025 से इसका कुंभ से यानी कि एक्वेरियस से निकलकर मीन यानी कि पाइसेस के अंदर आ जाना, ये 2.5 साल का वक्फा बनेगा। यानी 2.5 साल तक के लिए इसी तरह से इसका ट्रांजिट रहेगा और इस नए घर के अंदर ये रहेंगे। लेकिन इस दौरान में कुछ ज़ोडिक साइन के लिए साढ़ सत्ती और कुछ की ढैया शुरू हो जाएगी 2025 से खास तौर पे। और वो कौन से बुरुज रहेंगे, और ये वो बुरुज होंगे जिनके ऊपर ज़्यादातर ढैया और साढ़ सत्ती की वजह से, यानी कि ढैया का तो वैसे ही 2.5 साल का अरसा रहता है, लेकिन जो साढ़ सत्ती का पहला चरण वो भी 2.5 साल का होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल, बहुत ही कठिन, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। जॉब का बार बार चले जाना, प्रॉब्लम्स अपनी जॉब करियर में, अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में देखना, अपने जो अपने बिजनेस के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का देखना, एक तलवार लटकती रहना जो जॉब करते हैं उनके लिए कि कब जॉब चली जाएगी, इस तरह के मामला होना, और जॉब का चला जाना, दुश्मनों का सर उठाना, अपने बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग ना बन पाना, या कारोबार में बड़ा नुकसान कर पाना, ये पहले चरण के सारे असरात हैं जो ढैया में भी नजर आएंगे और आपको साढ़ सत्ती में यानी कि 7.5 साल वाले स्ट्रगल वाले टाइम में ज्यादा नजर आएंगे। अब वो कौन से बुरुज रहेंगे जिनकी साढ़ सत्ती स्टार्ट होगी और ढैया भी स्टार्ट हो जाएगी, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और खास तौर पे 2025 से इसका स्टार्ट हो जाएगा, और जिनकी साढ़ सत्ती चलेगी उनका 7.5 साल, नेक्स्ट 7.5 साल तक ये जारी रहेगा। और ढैया का मतलब हुआ कि 2.5 साल तक ये स्ट्रगल वाला टाइम रहेगा। यानी 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 तक 2.5 साल का ढैया जो है वो इनकी शुरू होगी, जिन बुरुज की अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ इनका करोड़पति से सड़कपति बनना या सड़कपति से करोड़पति बनना ये मुमकिन बनेगा। अब वो क्या वजूहात होंगी जिसकी वजह से ऐसा होगा, यानी खास तौर पे वो बुरुज है जो बहुत ज़्यादा काहिली, बहुत ज़्यादा कामचोरी कर रहे हैं, मीन्स के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, या जॉब ढूंढने के लिए, या काम करने के लिए, काम से जी चुराना, या फिर काम को टालना या पेंडिंग पे डालना, ये चीज़ इनके लिए बड़े मुश्किलात का सामना होगा। फिर साठ सत्ती और ढैया नहीं भी है तो खास तौर पे याद रखिएगा वो बुरुज, वो सारे बुरुज है। अक्सर बुरुज कहते हैं कि हमारे तो साठ सत्ती ढैया नहीं चला, फिर भी हम पे मुश्किल वक्त है, हम पर आजमाइशें हैं, तो उसकी वजह ये रहेगी कि 30 मार्च 2025 से वो भी लपेटे में आएंगे जो साढ़ सत्ती और ढैया का तो नहीं है उनकी, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल वक्त देखेंगे। क्यों? इसलिए कि लेजीनेस का आना, काम से जी चुराना या काम को पेंडिंग पे डालना, ये इनको बड़ी बड़ी मुश्किलात से दो चार करेगा। तो कहने का मकसद ये कि बहुत कुछ होगा, यानी कि ढैया के अंदर भी और साठ सत्ती के अंदर भी, जैसे हमने कहा जॉब का चले जाना, जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, जॉब का ना मिलना, या फिर दुश्मनों का सर उठाना, कारोबार के अंदर भी साजिशों का होना, या कारोबार के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, राइवल्स का, कॉम्पिटिटर्स का बहुत बड़ी टक्कर आपको देना जिसकी वजह से आपको पीछे की तरफ धकेल देना या नुकसान होना, कारोबार में बड़ा बिजनेस में लॉस होना, पेमेंट का टाइम पे ना मिलना, इस तरह के टेंशन होना, किराया के घर में अगर आप रहे तो उसकी किराए का बंदोबस्त नहीं कर पाओगे, या इस तरह के मामला होंगे। यानी कहने का मतलब कि बड़ी बड़ी परेशानी, यानी कि खर्चे इतने सर उठाएंगे, बड़े बड़े खर्चों की वजह से भी आपका परेशान रहना ऐसा बनेगा। आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में तनाजात का, लड़ाई झगड़ों का देखना, हस्बैंड वाइफ का ना बन पाना, आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ना, ईगो क्लैशेस, ट्रस्ट इश्यूज का होना, एक दूसरे को ना समझ पाना, एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करना, अपनी चलाने की कोशिश करना, ये भी अक्सर इस 2.5 साल में देखने को मिलेगा। तमाम बुरूज को मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं ढैया वालों की बात ही नहीं कर रहा, ना ही साठ सत्ती वालों को, बल्कि तमाम को इसके अंदर ये मामला नजर आएंगे। यानी कि जो खुद अपने हाथों से जो है वो अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी बिला वजह का गुस्सा करना, बिला वजह का हाइपर हो जाना, या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ चढ़ के समझना, या बात का बतंगड़ बनाना, चिड़चिड़ापन रहना, ये चीज़ें इनके मैरिड लाइफ और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में तो गड़बड़ी करेंगे। और ख़ास तौर पर जिनके हम ढैया और साठ सत्ती की बात करेंगे उनके लिए तो ये मुमकिन है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सेपरेशन तक की भी बात पहुंच सकती है, लड़ाई झगड़ा इतना तूल पकड़ सकता है कि अलग होने की बात हो सकती है। तो इससे होशियार रहना होगा। खास तौर पर ढैया और साठ सत्ती जिनकी स्टार्ट हो रही है उनको तो रहना, और बाकियों को भी काफ़ी संभल के चलना होगा, क्योंकि 2.5 साल शनि का साल रहेगा।
यानी शनि के 2.5 साल ये जो रहेंगे 30 सितंबर 2027 तक इनको एहतियात रखनी होगी तमाम बुरुज को, 12 के 12 बुरुज को, लेकिन खास तौर पे जिनकी ढैया और 60 उनको तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तरक्की के रास्ते मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, यानी कि ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई आजमाइश, कोई ना कोई मुश्किलात, कोई ना कोई ऐसी परेशानियां रहेंगी जिसकी वजह से आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी के अंदर भी जा सकते हो। तो इसका आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एरीज के हवाले से बात करेंगे। एरीज बुर्ज हमल पहले टारगेट पे, पहले नंबर पे भी ये आ रहा है और 2025 में ये पहला बुर्ज ऐसा होगा जिस पे 60-70 लग जाएगी। 60-70 का स्टार्ट होना यानी कि जो ट्रांजिट होगा कुंभ से निकल के, यानी एक्वेरियस से निकल के पाइसेस में जाना शनि का 2.5 साल के लिए, लेकिन ये सिर्फ 2.5 साल के लिए नहीं रहेगा, ये 7.5 साल का इन पे 60-70 का लगना, यानी कि इसका पहला चरण 2.5 साल का होगा, पहला लेवल या पहला चैप्टर कह लें। तो पहले हिस्से में परेशानियां वो सारी होंगी जो हमने वीडियो के शुरू में बताई हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो शुरू को ऐसा जरूर देखना, उसमें पूरा डिटेल में हमने बताया कि क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और क्या कुछ हो सकता है। खास तौर पर पहले लेवल में बहुत बड़ी परेशानियां, सेकंड में और थर्ड में थोड़ी आसानियां रहेंगी, लेकिन ये 7.5 साल आपके लिए आजमाइशों भरे, परेशानियों भरे, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी भरे होंगे। और इसके उपाय के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए वीडियो के एंड में हम बताएंगे। जो ढैया और 60-70 वालों को तो देखना ही देखना है, लेकिन बाकी लोग भी देखें क्योंकि उनको भी बड़ा फायदा मिलेगा। अगर इस तरह के टेंशन बने हुए उनके लाइफ में 60-70 और ढैया ना होने के बावजूद भी, तो उनको भी फायदा मिलेगा। याद रखिएगा सितंबर यानी सितंबर 2025 को जाके एरीज की ये 60-70 खत्म होगी। यानी आप किस साल के होंगे ये तो आप बता सकते हो, लेकिन आप अच्छा खासा अरसा गुजार चुके होगे और ये 7.5 साल का अरसा बड़ा यादगार रहेगा। यानी आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे कि ये सारी परेशानी आप झेलोगे कि नहीं, जो कि हमने शुरू में बता दिए। इसके अंदर अगर इबादत बंदगी नहीं करना या मजहब से दूरी बनाए रखना, किसी तरह से आपको मजहब का टाइम ही नहीं मिल रहा, ये चीजें आपको बहुत नुकसान करेंगी। यहाँ सड़कपति से अरबपति भी बन सकते हो, अरबपति से सड़कपति। अगर आप बातों पे अमल करते हो, मजहब की तरफ आपका कनेक्शन बनता है, फलाई काम, अच्छे काम करना, अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखना, ये चीजें काफी हद तक आपके लिए रिवर्स में काम करेंगी। यानी कि आपको सड़कपति भी है तो करोड़पति बनाते नजर आएंगे। अदरवाइज पैसे का बड़ा नुकसान होना, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स होना, बहुत पैसे का लॉस होना, ये आपको सड़कपति की तरफ भी ला सकता है। लेकिन हालात अच्छे भी आएंगे, जैसे हमने बाकी वीडियोस में भी बताया, आपके हालात बड़े अच्छे बन रहे हैं। सितारों की पोजीशंस 2025 में जितने भी आपके हाउसेस एक्टिव हो रहे बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। लेकिन चूंकि आपकी 60-70 भी जारी रहेगी तो यहाँ मजहब की कनेक्टिविटी जरूर रहेगी। अगर आप मजहब से दूरी है तो फिर आपके लिए बड़े मसले भी इसके अंदर खड़े हो सकते हैं। दूसरा बुर्ज जो हमारी लिस्ट में शामिल है वो है टॉरस, बुर्ज सौर। अब बुर्ज सौर को तो क्लीन चिट मिली हुई है, ना 60-70 है ना ढैया। इनका 2025 बड़ा शानदार रहेगा। बड़े बड़े हाउसेस और खासतौर पर दौलत के हाउस इनको बड़ा फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे, हर लिहाज से खुशहाल होते हुए और पैसा जोड़ते हुए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग से भी अच्छा पैसा कमाना, करियर कारोबार में अच्छा वक्त देखना, औलाद की खुशखबरी सुनना और बहुत कुछ 2025 में बड़े इनामात शनि की तरफ से इनको मिलते नजर आएंगे। इनके प्लान्स का एक्टिवेट होना, यानी जो प्लान्स करेंगे उसका एग्जीक्यूट करके उससे अच्छे पैसे कमाना, और खासतौर पे क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसा कमाना और हर लिहाज से इन्वेस्टमेंट करके पैसे को मल्टीप्लाई करना, ये बुर्ज सौर यानी टॉरस को नजर आएगा। इसके बाद अगर हम जेमिनाई के हवाले से बात करें, बुर्ज जौजा, मिथुन राशि के हवाले से बात करें, क्योंकि जेमिनाई को क्लीन चिट इसलिए मिलती है कि ना ही तो उनकी 60-70 शुरू हो रही है 2025 में, ना ही ढैया, तो इस वजह से 2025 बड़ा कामयाब साल रहेगा। पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, अच्छा पैसा बना पाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई होते हुए देखना, अपने करियर कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना और हर लिहाज से बेहतरीन वक्त गुजारना, 2025 इनके लिए कामयाब तरीन साल करार पाएगा। भरपूर दौलत समेटते और करोड़ों कमाते, यानी अच्छा पैसा जोड़ते ये लोग नजर आएंगे। अब अगर हम कैंसर यानी बुर्ज सरतान की बात करें तो इनका समझ लें लॉटरी लगने वाले कुछ हालात बनने, वजह ये कि वही सड़कपति से करोड़पति बनने वाले हालात इसलिए बनेंगे क्योंकि एक तो 30 मार्च 2025 से इनकी जो ढैया है वो खत्म हो जाएगी और आगे कोई 60-70 ढैया मजीद आ नहीं रही, यानी बहुत टाइम है। लेकिन कहने का मतलब कि भरपूर तरीके से अब गोल्डन पीरियड का इनको इंतजार रहेगा, यानी सुपर गोल्डन पीरियड इनका 30 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। 2.5 साल तो शनि का, जैसे कि शनि का ये 2.5 साल तो रहेगा, लेकिन ये 2.5 साल इनके लिए इसलिए अच्छा रहेगा कि ये 2.5 साल यानी कि सितंबर 2027 तक तो हर लिहाज से जो माजी में इनके लॉसेज हुए हैं, माजी में इन्होंने बड़ा नुकसान उठाया अपनी जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ में जो मुश्किल वक्त देखा है, अपने खानदान के अंदर, अपने फैमिली के अंदर जो लड़ाई झगड़े या कोई भी क्लैशेस वगैरह देखे, कोई मामला बिगड़े, जो भी किस्म के नुकसान माजी में उठाए वो सारा रिपेयर मोड पे जाएगा। ये 2.5 साल इस रिपेयर मोड में जाके चीज़ों का बेहतर होना, कारोबार करियर में अच्छा वक्त देखना, अच्छा पैसा बना पाना, सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, ये कैंसिलियंस के लिए मुमकिन बनेगा। अच्छा पैसा जोड़ना और करोड़ों में कमाना, ये भी इनके लिए मुमकिन रहेगा।
यानी 2025 कामयाबियों भरा साल कैंसेरियंस के लिए रहेगा और अच्छा पैसा जोड़ पाना। और सबसे बड़ी बात कि ढैया का जो इख्तिताम हो जाना, यानी 30 मार्च से ढैया ख़त्म होना और लाइफ के अंदर बड़े बड़े चेंजेस का देखना, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का देखना, तरक्की भरा माहौल देखना, ऐसा कुछ होगा, अच्छा कुछ होते। और अगर स्टक मनी है, कोई पैसा फंसा है, वो पैसा रिकवर कर पाना, या आप इतना पैसा कमाएंगे कि अपने माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर करते भी नजर आओ। अब अगर हम लियो यानी बुर्ज असद बब्बर शेयरों के हवाले से बात करें तो इनकी ढैया लगने जा रही है। ढैया यानी कि इनके शनि की बात करें, सैटर्न इनके 7वें घर में अब तक था, लेकिन 30 मार्च 2025 से 8वें घर यानी रेड जोन के अंदर शनि सैटर्न का आना और 2.5 साल तक इसी घर में रहना। यानी रेड जोन आप समझते हैं कि जो यूं कह लें कि आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस को दर्शाता है, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप देखोगे। अकल साइंस से अच्छे पैसे कमाने वाला घर, यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री से सीख के अच्छे पैसे कमाना, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के भी भरपूर पैसे कमाने वाला घर, इसको माना जाता है। इस घर के अंदर आइंदा 2.5 साल यानी 30 मार्च 2025 से 30 सितंबर 2027 तक रहेंगे। ये 2.5 साल बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास तौर पर लियो के लिए। जो अलामत हमने अब शुरू में बताए थे आपको साढ़ सत्ती के हवाले से कि साढ़ सत्ती और ढैया में क्या क्या लॉसेस होते हैं, वो सारे फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप मजहब में किसी भी तरह कमजोर हैं, या मजहब से रुझान नहीं है, तस्बीह जेब में रहती नहीं है, या रखते नहीं हो किसी तरह, या किसी भी तरह अल्लाह के नाम को याद ना करना, या जिस भी मजहब के आप हो, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो फिर ये मुश्किलात बहुत बढ़ेंगी या आजमाइशें होंगी, यानी चीखें निकाल देने वाली आजमाइशें होती हैं साढ़ सत्ती में, पहले चरण में 2.5 साल। और ढैया के अंदर भी बड़ी मुश्किलात होती है, लेकिन ऑप्शंस भी होते हैं। आपको ऑप्शंस तो मिलेंगे, लेकिन बात वही है कि मजहब से कनेक्टिविटी बनाना इन तमाम मुश्किलात, इन तमाम आजमाइशों से आपको दूर रखेगा। और जो तरक्की के रास्ते आपके बनने हैं, जो बड़े बड़े हाउसेस आपके एक्टिव होने, उसका फायदा उठा सकोगे। अदरवाइज ये ढैया बड़ी बड़ी रुकावटें क्रिएट करेगा, काम बनते बनते बिगड़ जाना, कामों में रुकावटें आना, आपका अचानक से पैसा रुक जाना, या किसी का पैसा रोक लेना, या पार्टनर का पैसा रिलीज ना करना, या बैरन मिल का ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा ना आना, या कई गवर्नमेंट इदारे में पैसा फंस जाना, इस तरह के मामला भी बन सकते हैं। बहुत सारे पैसे की रुकावटें आने के चांसेस लियो के लिए बहुत बढ़ेंगे, जो मजहब की कनेक्टिविटी से दूर होंगे। यानी जितना मजहब में पुख्ता होंगे, जितना आप अपने आप को एक्टिव रखोगे, आप लेजीनेस की तरफ जा रहे हो, आप काम चोरी की तरफ जा रहे हो, आप बेरोजगार हो, आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, आप काम कारोबार बैठ गया तो आप बस बैठ गए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये चीजें आपके लिए आजमाइशें बनेंगी। यानी ढैया आपके लिए बड़ी आजमाइशें लेकर आएगा और वो असरात देगा जो साढ़ सत्ती के पहले चरण में मिलते हैं। लेकिन जो लोग अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे, अपने आप को एक्टिव रखना, प्लस ये कि काम को पेंडिंग पे ना डालना, काम वक्त पे कर लेना, तो ऐसे लिए उसको भरपूर कामयाबी भी मिलेगी। और मजहब से कनेक्टिविटी ये सोने पे सुहागा होगा, हर लिहाज से तेजी से आगे बढ़ने के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज वही करोड़पति से सड़कपति वाला सीन हो सकता है, यानी पैसे का बड़ा लॉस होना इस 2.5 सालों में ऐसा मुमकिन बनेगा। तो कोशिश कीजिएगा मजहब को कनेक्टिविटी बना के रखना, ये आपको आगे बढ़ाएगा। लियो के लिए 8वें घर में जैसे ही शनि सैटर्न आएगा, इसके सारे हाउसेस भी चेंज हो जाएंगे। यानी पहले जो हाउसेस आपको फायदा दे रहे थे, अब नए हाउसेस उसकी जगह ले लेंगे। अब यहाँ कुछ ऐसा होगा कि कर्क यानी कैंसर से ढैया खत्म होगी, तो वही ढैया आप पर लगने जा रही है, तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे शनि 8वें घर में बैठ के आपके 10वें घर के अंदर नजर रखेंगे, यानी कि इसकी नजर 10वें घर को चमकाएगी। 10वां घर आपके करियर, आपके प्रमोशन, आपके जॉब का घर माना जाता है। और वहीं शनि सैटर्न की 7वीं नजर आपके दूसरे घर यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बोलचाल वाली जॉब से पैसे कमाने का घर, और खानदान के अंदर यूनिटी देखने वाले घर के अंदर पड़ेगी। और यहाँ शनि सैटर्न की 10वीं नजर आपके 5वें घर यानी आपके औलाद के कंसीव करने का घर, औलाद का ट्रैक पे आने का घर, आपके पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनने का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाने का घर, आपकी अकलानी ताकत यानी फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड करके उससे भरपूर फायदा कमाने वाले घर के अंदर पड़ेगी। अब चूंकि यहाँ पर होना ये चाहिए था कि इन 3 घरों का भरपूर फायदा आपको मिलता है, लेकिन चूंकि शनि सैटर्न की ढैया आप पे शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर ढैया की वजह से इन हाउसेस का नेगेटिव असर ज्यादा उभरेंगे। यानी कि अगर जॉब है तो जॉब का चला जाना, या जॉब के अंदर मुश्किलात का होना, औलाद का ना हो पाना, इस तरह के मामला होंगे। यानी कि आपका धन दौलत के अंदर एक रुकावट का लग जाना, पैसे का नुकसान होना, पैसे का लॉस होना, पैसा जोड़ ना पाना, ये सब उन तमाम लीव्स के लिए होंगे जो कि मजहब में कहीं ना कहीं कमजोर है, या अपने आप को बहुत ही लेजी करके रखा हुआ है, आप आगे कुछ करना नहीं चाहते हो, आगे कुछ बढ़ना नहीं चाहते हो, उनके लिए बड़ी आजमाइशें होंगी। अब जब भी ढैया या साढ़ सत्ती शुरू होती है, जैसे इनकी ढैया शुरू हो रही है, तो यहाँ पर चीज़ों को स्लो डाउन कर देना, चीज़ें देर से होके मिलना, पेमेंट है तो देर से मिलेगी, पैसा सैलरी देर से मिलना, या
आपके काम का देर से बनना, कामों में डिले होना, दिक्कतों का होना, मुश्किलात का होना, ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़े से उतार चढ़ाव का आपको फेस करना, फ्लक्चुएशंस का आना, किस्मत के अंदर खासतौर पे फ्लक्चुएशंस का आना, ऐसा भी देखा जाएगा। यहाँ पे तमाम लियोस पे एक जैसा इफेक्ट नहीं आएगा। मजहब में जो पाबंद होंगे, जो बहुत ज्यादा मजहबी काम, फलाही काम कर रहे हैं, उनको तो बहुत पॉजिटिव असरात मिलेंगे, लेकिन जो नहीं कर पा रहे, जो बिल्कुल अलग है, इससे मजहब से दूर है, उनके लिए आजमाइशें बड़ी भर भर के यानी मैग्नीफाई होके मिलेंगी और बहुत मुश्किलात ज्यादा क्रिएट होंगी। एक बात याद रखिएगा, आप खुद देख लोगे 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स अगर लियो आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा उथल पथल मच गई है, बहुत ही परेशानियों वाला, आजमाइशों वाला, तकलीफ वाला टाइम आ गया है, समझ जाना कि आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट पे कहीं ना कहीं शनि कमजोर है। और शनि का कमजोर होना ये यकीन करता है, ये यकीन दिलाता है इवन के आपका शनि को आपको स्ट्रांग करना है तो मजहबी एक वाहिद रास्ता है जो इसको स्ट्रांग करेगा, आपका फलाई काम करना, अच्छे काम करना। प्लस ये कि एक दफ़ा आपका शनि सैटर्न स्ट्रांग हो गया तो ये ढैया आसानी से पार निकल जाएगी, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और ढैया के 2.5 साल गुजर जाएंगे और आप फिर भी अपने मामलात को अच्छा देखोगे। आपकी तमाम मामलात का अच्छा होना, आपके रोजी रोजगार में बरकत का होना, आपके पैसों के मामलात का अच्छा होना, ये भी देखोगे। खानदान में यूनिटी का होना, आपकी फैमिली लाइफ का, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, लव लाइफ का अच्छा होना, ऐसा भी देखोगे। कहने का मकसद ये कि अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने शनि को स्ट्रांग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और अभी के किए हुए सारे अच्छे काम, अच्छे अमाल आपको भरपूर तरीके से उस वक्त काम आएंगे 30 मार्च के बाद, जब जरूरत होगी इसकी, जब आपके अच्छे कर्म, अच्छे अमाल जो आपने किए होंगे उसका अच्छा फल का मिलना, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब यहाँ पे सेहत के हवाले से भी लियो को बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनके 8वें घर में शनि का तो चलो ट्रांजिट होगा 2.5 साल, लेकिन इसी घर के अंदर राहु भी बैठे हुए जो 18 मई 2025 तक इसी घर के अंदर रहेंगे। और 18 मई 2025 को राहु यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि 8वें घर को छोड़ के, चूंकि ये उल्टी चाल चलता है तो ये 8वें घर को छोड़ के 7वें घर के अंदर आ जाएंगे। अब याद रखना है कि 30 मार्च 2025 से लेके 18 मई 2025 लिख के रख लो, बाद में दुआ दोगे कि आपको ये बातें पता थी कि ये ड्यूरेशन जो हमने आपको बताई इसके अंदर आपने अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, पेट दर्द या सर दर्द, माइग्रेन का होना, हड्डियों में दर्द होना, सर्वाइकल के पेन होना, नज़ला, खांसी, बुखार, ये सब जड़ पकड़ना बहुत ज़्यादा होना, ऐसे मामला रहेंगे। तो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल खासतौर पर 30 मार्च से लेके 18 मई 2025 तक आपको रखना है। बाहर का खाना खाना, ऑयली ग्रीसी खाना, ये आपको बीमार करेगा, तो इन चीज़ों से भी बचना है। जितना घर का पका खाओगे वो अच्छा रहेगा। सेहत आपकी मेंटेन करने के लिए योगा, जिम, एरोबिक्स का करना, सेहतमंद रहना, अपने आप को एक्टिव लाइफ स्टाइल से गुजारना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ 8वें घर में शनि, सैटर्न और राहु का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग भी बनेगा, तो यहाँ फूड पॉइजन का होना, खाना खा के अचानक से पेट में बहुत दर्द होना या अचानक से फूड पॉइजन हो जाना, ऐसे मामला बनेंगे। तो इसीलिए बाजारी खाना इन दिनों में खास तौर पे अवॉइड करना ज्यादा बेहतर लियोस के लिए रहेगा। इस दौरान में आपके 12वें घर के अंदर मंगल रहेंगे, मार्स, और मार्स का 12वें घर में नीच के पावर्स के साथ रहना, ये भी थोड़ा आपको बहुत एहतियात वाला काम बता रहा है। यानी कि कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि यहाँ पे ढैया तो आपकी चल रही है, फिर आपके सैयारों की पोजीशन या उनकी पावर्स के हवाले से भी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। और ये भी इस बात को दर्शाता है कि इस दौरान में आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। 18 मई के बाद चूंकि राहु यहाँ 8वें घर से निकल जाएंगे और शनि, सैटर्न इस घर के अंदर अकेले रह जाएंगे 2.5 साल के लिए, तो हेल्थ इश्यूज में जो प्रॉब्लम आपको 18 मई तक थे वो तो चलो सही है, लेकिन उसके बाद काफी हद तक बेहतरी भी होना इसके अंदर आपको नजर आएगा। या इन 2.5 सालों में आपका मोटापे की तरफ जाना, ओबेसिटी बहुत हो जाना, बहुत खाने पीने में एहतियात ना करना, ये चीजें भी चर्बी बढ़ाएगा, आपका वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आपकी शादीशुदा जिंदगी के लियो के हवाले से बात करें तो 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि बनता है, और जैसे आप जानते हैं शनि ये रहेंगे 8वें घर के अंदर, तो यहाँ पर आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर थोड़े क्लैशेस का, लड़ाई झगड़ों का होना ऐसा बनेगा। यहाँ पर अगर आपके रिश्ते नहीं बने तो रिश्तों के मामला में थोड़ा डिले करवाना, ये शनि की वजह से होता भी नजर आएगा, और खासतौर पर ढैया की वजह से। और कुछ को इस दौरान में अपने रिश्ते टूटते हुए भी, यानी शादी तक बात पहुंचते हुए रुक जाना या रिश्तों का टूट जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। और यहाँ पे शनि का 8वें घर में, सैटर्न का 8वें घर 2.5 साल तक रहना, यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में नोक झोंक का होना, लड़ाई झगड़े होना, जबान की वजह से, यानी कभी उनकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से, कभी आपकी तरफ से जबान दराजी होना या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करके एक दूसरे को हर्ट करना और बात का बतंगड़ बन जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अब आपकी करियर और कारोबार के हवाले से बात करें तो यहाँ पर चूंकि राहु का गठजोड़ बन रहा है शनि के साथ, और दोनों का 8वें घर में यानी कि रेड जोन के अंदर बैठना, ये कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हो, कोई आप प्रोजेक्ट लेना या कोई भी आपका फायदा हो रहा है तो वो फायदा होते होते रुक जाना, या
उसमें रुकावटें बनना ऐसा बनेगा, यानी कि काम होते होते रुक जाना ऐसा भी हो सकता है। क्यों इन दोनों शुभ ग्रह का रहना, यानी कि अशुभ ग्रह इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पापी ग्रह के अंदर भी है शुमार होता। राहु का अगर हम बात कर ले या हम शनि की बात कर ले, तो यहाँ पर करियर कारोबार में भी बहुत एहतियात से और फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। जल्दबाजी का कोई भी डिसीजन करना, कोई भी फैसला करना, ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और बड़ा नुकसान का बाइस भी बन सकता है। बस लियो को एक ख्याल रखना है कि बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट ना करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग या बड़े पैसे को कहीं फंसा देना, ये फिर इनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ पे किसी को उधार दे के पैसे फंसा लेना, किसी बिल्डर के पास पैसे फंसा लेना, ये भी नुकसानदेह साबित होगा। इन चीजों से आपको बचना होगा। इस दौरान में कोई कारोबार भी करना चाह रहे हो बड़े लेवल पे, तो उसको इग्नोर किया जाए तो ज्यादा अच्छा, नुकसान से बचोगे। छोटे लेवल पे कोई काम करना है, कारोबार करना है, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बड़ा पैसा फंसा लेना कारोबार में, ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ पे शनि और राहु की वजह से आपको कंपटीशन का भी बड़ा सामना करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स का सर उठाना, राइवल्स वगैरह से, अपने दुश्मनों से लड़ते नजर आओगे, यानी काफी कंपटीशन आपको झेलना पड़ेगा इस दौरान में। अब यह शनि राहु की वजह से यानी कि काफी हद तक आप देखोगे कि फ्लक्चुएशंस का आना काम में, कारोबार में, जॉब में, ये बहुत देखा जाएगा। कभी तो बहुत अच्छा कारोबार चलेगा, अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट करोगे, कभी रुकावटें, पेमेंट नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अब अपनी नौकरी वगैरह के अंदर भी जो भी आप काम करते हो उसके अंदर अपने कोलीग्स, अपने बॉसेस के साथ रवैया आपको अच्छा रखना पड़ेगा। आपके कम्युनिकेशन की गड़बड़ी ना सिर्फ आपकी ऑफिस लाइफ को मुतासर करेगा, बल्कि आपके खानदान के अंदर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर भी बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। एक बात याद रखिएगा, पैसे का फ्लो फिर भी बना रहेगा। पैसा आएगा, ऐसा नहीं मिल रुक के जरूर आएगा, डिले होना, रुक के आना, लेकिन पैसा मिलेगा, पेमेंट आपको मिलेगी। लेकिन ये कि पैसे का फ्लो भी आप देखोगे, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहेगा जो ढैया से पहले था। ढैया में आने में इसमें रुकावटें लगना, पैसा स्लो पेस पे आना, ऐसा नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, सारसती ढैया दोनों के अंदर आपके बिजनेस में जो फायदा है वो घट जाता है। अगर आप 3 गुना फायदा कमा रहे थे सारसती या ढैया से पहले, तो अब वो 1 गुना रह जाएगा, यानी कम होता हुआ नजर आएगा, ऐसा भी याद रखिएगा। अभी अगर आप ये सोच के पैसा लगा रहे हो कि 10 का 50 हो जाएगा, तो ये थोड़ी रुकावट का शिकार रहेगा। फिर मे बी आपके एक्सपेक्टेड जो रेशो के हिसाब से आपको प्रॉफिट ना मिले, आपको कम प्रॉफिट मिले, ऐसे मामला हो सकते हैं। बस लियो को याद रखना है कि आपको 15 मई तक तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सेहत का गिरावट का शिकार रहना या मेडिसिन पे गुजारा करना, ऐसा रहेगा। आपको सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये तो हमने लियो की बात की। विर्गो के हवाले से बात करें तो विर्गो को क्लीन चिट मिली, ना साढ़ ना ढैया, हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो ये देखेंगे। यानी इनके ऐसे ऐसे हाउसेज, जैसे हम पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं, ऐसे ऐसे हाउसेज इनके एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पे किस्मत के घर का और दौलत के घर की कनेक्टिविटी इनको भरपूर दौलत कमाने में मदद देगी। शनि की नवादिशात इन पे बनी रहेगी, यानी सैटर्न की वजह से भी। और हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो देखना, पैसा जोड़ पाना, मल्टीप्लाई कर पाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई कर पाना, ऐसा विर्गोस के लिए मुमकिन रहेगा। 2025 बड़ा शानदार साल इनके लिए रहेगा। अच्छा पैसा जोड़ने वाला, अपने फैमिली में यूनिटी का देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, अपने लव लाइफ को अच्छा देखना, यानी अपने हर ख्वाहिशात को पूरा होते हुए हाईएस्ट प्रॉफिट लेते, इनकम में इजाफा होते, रोज कमा के रोज खाने वाले विर्गोस भी भरपूर दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिब्रा यानी बुर्ज मीजान तुला राशि के हवाले से बात करें, इनको भी क्लीन चिट मिली, क्योंकि ना कोई साढ़ सत्ती है, ना कोई ढैया है। हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की कर पाना, पैसा जोड़ पाना, या करोड़ों की बात होगी, यानी 2025 में अच्छा खासा पैसा कमाते या पैसे का भरपूर फ्लो देखना, अपने क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, वहां से भरपूर पैसा कमाना। और दूसरा, प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम का लगना या प्राइस बॉन्ड के हवाले से यहाँ से भी खुशखबरी का सुनना इनके लिए बनेगा। 2025 में अच्छा पैसा कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करते हुए देखना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का बेहतरीन होना, आपकी लव लाइफ का अच्छा होना, अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखोगे। प्लस ये कि हाईएस्ट प्रॉफिट यानी आमदनी में भरपूर इजाफा और आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपकी मुश्किलात का दूर होना और परेशानियों का टल जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर आते हुए और एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हुए लिबरास नजर आएंगे। अब अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें तो इनके लिए तो सुपर खबर यही है कि इनकी ढैया खत्म होने जा रही है, और 30 मार्च 2025 से इनकी ढैया खत्म होते ही जो रही सही परेशानियां या आजमाइशें थी वो भी टल जाएंगी, और एक सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज होगा। यानी 30 मार्च 2025 से, जब ढैया की अगर हम बात करें तो ढैया तो इनकी है ही नहीं, लेकिन 2.5 साल तो यूं आप लिख के रख लेंगे। 2.5 साल जो 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 तक का ये वक्त है, इसमें तो ये वो सारे जो मामला बिगड़े हैं पिछले 2.5 साल में या पिछले कुछ सालों में, इनके लव लाइफ के हवाले से, मैरिड लाइफ के हवाले से, करियर कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, इसमें अच्छा वक्त देखना। जो पैसा फंसा है उसका मिल जाना, कोई बिल्डर को पैसा फंसा वो पैसा नहीं मिला, या कोई ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट इदारे में पैसे फंसे हुए, किसी को उधार दे के पैसे फंसाए हुए, वो पैसा वापस मिलना,
या इतना पैसा कमाना कि अपने माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाना, ऐसा भी स्कॉर्पियंस को यानी बुर्ज अकरब को नजर आएगा। हर लिहाज से तेज तरीन पैसा कमाना वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियंस को नजर आएगा। और तरक्की के रास्ते खुलना, ऑप्शंस का मिलना, नए नए अपॉर्चुनिटीज का मिलना, ये उसको अवेल करके उसे अच्छा पैसा कमाना और अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को 30 से मल्टीप्लाई करना, ऐसा भी स्कॉर्पियंस को नजर आएगा। अब अगर हम सेजिटेरियंस के हवाले से बात करें तो इनकी ढैया शुरू होने जा रही है 30 मार्च 2025 से इनकी ढैया का शुरू होना। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मार्च से लेके 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 तक का ये वक्त रहेगा जिसमें मुश्किलात का, आजमाइशों का आना। हम वीडियो के शुरू में बहुत कुछ बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें शुरू होते हुए नजर आएंगी जिसपे एहतियात रखना और जिसमें किस तरह एहतियात रखना उसके हवाले से भी हमने बताया कि मज़हब की तरफ आपकी बाइंडिंग का होना या यूं कह लें कि कनेक्टिविटी का बनना, मज़हब से कनेक्टिविटी का होना, इबादत बंदगी की तरफ आना, नमाज की तरफ या जो भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को, उसके प्रेयर्स को, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना। इबादत बंदगी बड़ा कीवर्ड यूज करेगा यहाँ पे, क्योंकि इबादत बंदगी की वजह से भी काफ़ी हद तक आपकी मुश्किलात का टलना, आपका शनि का स्ट्रांग होना, सैटर्न अगर स्ट्रांग हो गया तो हर लिहाज से जो आपकी अंतर्दिशा और दिशा की वजह से जो हालात बन रहे हैं उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। और काफ़ी हद तक जो मुश्किलात आप पे आनी है, जो आजमाइशें आनी, वो टलते हुए या कम होते हुए नजर आएंगी। तो सेजिटेरियंस का भी बिल्कुल लियो की तरह रहेगा कि इनका जो ढैया रहेगा वो बड़ा स्मूथली पास ऑन आउट हो जाएगा। और सेहत का जो बिगड़ना इस दौरान रहेगा तो उस पर भी काबू पा सकोगे। गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेसिव बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा काटने को दौड़ोगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, अपने फैमिली को लेके अपने बॉसेस से उलझना, अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स का होना, अपने जूनियर्स, अपने कुलीग्स के साथ अनबन होना, अपने बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा होना, अपने माँ बाप से बदतमीजी का हो जाना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें, इवन हस्बैंड वाइफ के क्लैशेस का होना या लव लाइफ के अंदर बुरा वक्त देखना, ऐसे भी ढैया के अंदर देखने को मिलता है। तो इनसे भी बचाव हो सकेगा। मज़हब से कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है, फलाई काम करना, अच्छे काम करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब अगर हम कैप्रिकॉर्नियन के लिए बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए बड़ी खुशखबरी है। इनके लिए एक तो इनकी 60 खत्म होने जा रही है और ये पहला बुर्ज होगा 12 के 12 बुर्ज में जिसकी 60 खत्म हो रही है, यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम खत्म हो रहा है, वो भी 30 मार्च 2025 से। आइंदा 2.5 साल तो इनके लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेंगे, क्योंकि 2.5 साल जो रहेंगे 30 मार्च 2025 से लेकर 30 सितंबर 2027 तक, ये हर लिहाज से रिपेयर मोड में इनको लेके जाएगा। यानी जो माजी में लॉसेज हुए हैं, जो लड़ाई झगड़े या जो भी किस्म के प्रॉब्लम्स में इन्होंने अच्छा खासा पैसा भी लूज किया है या पैसा फंस गया या पैसा मिल नहीं पाया, ऐसे पैसे को भी रिकवर करते नजर आएंगे। यानी हर लिहाज से एक नए दौर को देखना, गोल्डन दौर का आगाज होना, करियर कारोबार से अच्छी खुशखबरियां सुनना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट, वहां से अच्छा पैसा कमाना या प्राइस बॉन्ड के नामी रकम के लेने के चांसेस का बढ़ जाना इन 2.5 सालों में ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी काफ़ी हद तक अच्छे प्रोग्रेसिव मोड में जो है वो कैप्रिकॉर्नियन दाखिल होंगे और हर वो चीज़ जो माजी में लॉसेस की शक्ल में इन्होंने देखा है अब वो गेन की तरफ आएंगे। फाइनेंशियल गेन्स का करना, अच्छा पैसा कमाना, करोड़ों में कमा पाना, ये 2.5 सालों में तो बहुत ज़्यादा मुमकिन रहेगा। यानी कि सितंबर 2027 बहुत बड़ी तरक्कियों का साल रहेगा और हर लिहाज से प्रोग्रेस करते, कामयाबी से आगे बढ़ते, इज्जत दौलत शोहरत करियर कारोबार मोहब्बत और कामयाबियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। अब अगर हम 11 नंबर का ज़ोडिएक साइन यानी कि एक्वेरियस बुर्ज दल कुंभ राशि के हवाले से बात करें तो इनके लिए भी खुशखबरी इस तरह से है कि 30 मार्च 2025 से इनका तीसरा और आखिरी लेवल शुरू हो जाएगा। यानी कि 60 का आखिरी चरण कह लें, आखिरी लेवल कह लें, आखिरी चैप्टर कह लें, आखिरी हिस्सा शुरू हो जाएगा जो कि ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसके ख़त्म होते ही एक गोल्डन दौर का आगाज तो होगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा होगा कि 30 मार्च 2025 से चूंकि इनका तीसरा और आखिरी लेवल शुरू होगा जो कि बाकी के 2 लेवल से काफ़ी आसान होता है, यानी इतनी ज़्यादा आजमाइशें नहीं होती, इतनी परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पैसे का जोड़ तोड़ करना भी इनके लिए आसान रहेगा, पैसा जोड़ पाएंगे, नए नए ऑप्शंस का मिलना, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, जॉब से, करियर से, कारोबार से अच्छी खुशखबरी को सुना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यानी काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव मोड में रहेंगे, अच्छा पैसा भी जोड़ पाएंगे और तरक्की के रास्ते भी इनके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। आजमाइशें रहेंगी, परेशानी रहेंगी, लेकिन मज़हब से कनेक्टिविटी बना के रख के अगर चलेंगे एक्वेरियस तो हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए, तेज़ी से तरक्की करते हुए और इन मुश्किलात का सामना करके, इन चैलेंजेस से निपटते हुए आगे निकलते भी नजर आएंगे। अब अगर हम आखिरी बुर्ज पाइसेस के हवाले से बात करें, बुर्ज हूत मीन राशि के हवाले से, तो इनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि इनका जो है सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा। यानी 60 का सेकंड लेवल 30 मार्च 2025 से शुरू होगा और ये ख़त्म होगा 30 सितंबर 2027। 30 सितंबर 2027 को इनका सेकंड लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस दौरान में जो परेशानी है, जो टेंशन, डिप्रेशन, जो एग्जाइटी रहेगी, जो आप मुश्किलात आजमाइशें देखोगे, ये पहले लेवल से कई गुना बेहतर होंगे।
पहले लेवल में आप खुद कमेंट्स में आके बता सकते हो, जितने पाइसेंस सुन रहे हैं, कि कितनी मुश्किलात आपने देखी पिछले 2.5 साल में। यानी पिछले 2.5 साल में आपने जो कुछ बुरा वक्त देखा, अपने करियर कारोबार के हवाले से, अपनी लव लाइफ मैरिड लाइफ के हवाले से, अपने तमाम मामला ज़िंदगी के हवाले से, अब सेकंड लेवल में ये कम होते हुए नजर आएगा। तरक्की के रास्ते खुलेंगे, ऑप्शंस का मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, मौक़ों का मिलना, जिससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए पाइसेस आगे बढ़ पाएंगे। अपने लिए कुछ अच्छा कर पाना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा रिटर्न हासिल कर पाना, ऐसा पाइसेंस के लिए मुमकिन रहेगा। और हर लिहाज से मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखना, इबादत बंदगी की तरफ आना, अच्छे काम फलाई काम करना, ये इनको आगे लेके जाएगा। तमाम के तमाम 12 के 12 बुरुज के लिए एक बात बता दूं कि मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये जो 2.5 साल आ रहे हैं शनि के, ये सिर्फ इन 4-5 जोडिक साइन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बल्कि तमाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूं कह लें कि 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027, ये 2.5 साल तमाम बुरुज को तरक्की करने के मौके जरूर मिलेंगे। और उनके लिए खास तौर पे जो मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे, इबादत बंदगी की तरफ आना, फलाही काम करना, दूसरों की मदद करना, इवन एक फ्री में किसी को राय देना, ये भी सवाब का काम होता है। ये आपके तैयारों को स्ट्रॉन्ग करता है, खास तौर पे शनि को, राहु को, केतु को, जुपिटर को, ये जो मर्क्यूरी की अगर हम बात कर लें, या बुध की बात कर लें, ये वीनस वगैरह, ये सारे स्ट्रांग होते नजर आएंगे। और इनका स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप अपनी तकदीर खुद लिखते चले जाओगे। यानी तकदीर में जो लिखा है वो तो होना है, लेकिन उसके अंदर आसानियां आप पैदा कर लोगे, आपके लिए मुश्किलात टलते हुए और तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।